इंडिया में मॉरल पुलिसिंग के इंसिडेंट्स काफी कॉमन है। कंजर्वेटिव सोच वाले लोगों के द्वारा तो किया ही जाता है, बट तब बुरा लगता है जब पुलिस, जिसका काम है कि लॉ को अबाइड करवाना, वो खुद लॉ ब्रेक करके मॉरल पुलिसिंग करती है। तो ये चीज काफी कॉमन है, स्पेशली जब आप किसी पब्लिक प्लेस में किसी फीमेल पार्टनर के साथ हो, चाहे आप दोस्त के साथ हो, चाहे आप कपल ही क्यों ना हो। कभी कभी वहां के लोग आपको आके परेशान करते हैं, या कभी कभी पुलिस आके आपसे कहती है कि आप अपने पापा से बात करवाइए या पेरेंट्स से बात करवाइए। ऐसी सिचुएशन में स्पेशली यंगस्टर्स, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें एम्बैरेसमेंट सी फील होती है पुलिस वाले की अपने पेरेंट्स से बात करवाने के लिए, एंड उन्हें लगता है कि घर पे दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आपको पुलिस वाले को क्या जवाब देना चाहिए और पुलिस वाले से कैसे डील करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो, अगर आप एडल्ट हैं तो आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। आपके पास पूरा राइट है फ्रीली रोम करने का अपने पार्टनर या अपने दोस्त के साथ, एंड पुलिस वाला आके आपको परेशान नहीं कर सकता। मैंने एडल्ट वाली बात भी इसलिए बोली क्योंकि अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो गार्डियन की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में पुलिस वाला आपके घर पे बात करवाने के लिए कह सकता है। एंड इन केस अगर आप एडल्ट हैं एंड आप कोई ऑब्सीन सीन्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे, स्टिल पुलिस वाला आके आपको परेशान करता है एंड कहता है कि अपने पेरेंट्स से बात करवाओ, तो आप साफ साफ मना कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि काफी लोगों को पुलिस वाले से डील करते वक्त काफी डर लगता है, क्योंकि स्पेशली पुलिस वालों को काफी पावर्स दी गई हैं सीआरपीसी के अंदर अरेस्ट करने की, जो कि सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी के अंदर दी गई हैं। एंड एक चीज स्पेशली ध्यान रखिएगा कि अगर पुलिस वाला आपसे कुछ नाम पता वगैरह पूछता है तो वो उसे बिल्कुल सही सही बताइए, क्योंकि अगर आप उसे गलत बताते हैं तो आप खुद उसे राइट दे रहे हैं सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी के अंदर अरेस्ट करने का। तो प्रैक्टिकली आप इस सिचुएशन से ऐसे डील कर सकते हैं कि अगर पुलिस वाला आके आपसे कहता है कि अपने पेरेंट्स से बात करवाओ या पापा से बात करवाओ, तो आप उन्हें डायरेक्टली कहिए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं रहते हैं एंड उनसे आपका काफी टाइम से टच नहीं है, तो इसलिए आप उनसे बात नहीं करवा सकते। एंड सेम फॉर योर फीमेल पार्टनर। पुलिस वाले को भी पता है कि आप झूठ कह रहे हैं, बट उनको ये समझ आ जाएगा कि आप कोई बेवकूफ नहीं है जो उनकी बातों में आ जाएंगे। एंड सेकेंडली, आप उनसे कहिए कि आप एक एडल्ट हैं एंड अपने मैटर्स खुद डील करते हैं, तो डायरेक्टली आप मुझसे ही बात कीजिए। एंड अगर फिर भी वो आपको डराते हैं कि अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो आप डायरेक्टली उनसे पूछिए आप कौन से चार्जेस पे, किन ग्राउंड्स पे मुझे अरेस्ट करेंगे, एंड वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल। क्योंकि अगर बेलेबल है तो आपको साथ के साथ बेल देनी पड़ेगी, एंड अगर नॉन बेलेबल है तो फिर देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो पुलिस वाला ये सब बातें सुन के ही बैक ऑफ कर जाएगा, क्योंकि उनका मेन पर्पस था जो कि आपसे पूछने का कि आप डरो एंड आप कुछ अल्टरनेटिव वे आउट ढूंढो, जैसे कि ब्राइबरी, एंड उन्हें ब्राइब लेने का मौका मिल जाए। बट वो मौका यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो उन्हें कोई फायदा नहीं है। स्टिल अगर आप रेयरेस्ट चांस लगाते हैं कि पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट कर दिया, अब दो चीजों में अरेस्ट हो सकते हो, या तो बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। बेलेबल होगा तो पुलिस वाले को आपको जाते ही जमानत दे देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका राइट है। अगर नॉन बेलेबल है तो भी उनको 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा आपको, एंड उन्हें रीजन बताना होगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया है एंड क्या ग्राउंड्स है। तो आप मैजिस्ट्रेट के सामने साफ साफ बात बोलना कि हमने सब डिटेल्स इनको दे दी थी, हम एडल्ट है, अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। तो पुलिस वाले के पास क्या जवाब होगा देने के लिए, आप खुद ही सोचिए। मैजिस्ट्रेट साहब के सामने क्या कहेंगे कि आप पब्लिक प्लेस में साथ घूम रहे थे, इसलिए आपको पकड़ लिया, इसलिए आपको अरेस्ट कर लिया। आप खुद सोच सकते हो कि उनको कितनी डांट पड़ेगी। एंड अगर पुलिस वाले ने आपसे ब्राइब की डिमांड की है तो उसकी कंप्लेंट भी आप मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर उनकी दरखास्त दे सकते हैं। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिन पे सेक्शन 294 लगता है आईपीसी का ऑब्सीन एक्ट्स के लिए, जो पब्लिक प्लेस में किस भी कर रहे होते हैं, तो उनको भी लास्ट में बरी कर दिया जाता है। तो पब्लिक प्लेस पर साथ में घूमने पर तो क्या ही ऑफेंस लग सकता है, आप खुद ही सोचिए।